एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.4 लाई हूँ। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बुक में। आप चाहें तो बुक ओपन करके क्वेश्चन देख सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब इस सम यहाँ पे एक सम दिया हुआ है। उस सम को आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। तो अब मैं यहाँ पे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको सम को समझाऊंगी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। तो एलिमिनेशन मेथड वो होती है जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड में हम कोई भी एक इक्वेशन को हम इक्वल कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं, उसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और उस सम को एलिमिनेट करना और उस सम में इक्वेशन को पुट करके सॉल्व करना, एलिमिनेट करना कहलाता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको सम स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को यहाँ पे इक्वल करूँगी। इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। 3x + 4y = 10 है। तो मैंने यहाँ पे = 10 जो था वो बुक में से मैंने यहाँ पे आपको 3x + 4y = 10 है। तो मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोर्ट किया तो ये -10 हो गया। तो मेरी ये इक्वेशन 1 तैयार हो गई। एज इट इज़ मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2x - 2y = 0 है, उसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगी, क्योंकि मैं इस सम में यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे इक्वेशन वन को मैं एज इट इज़ रहने दूंगी और इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 से करूँगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे इक्वेशन 2 को यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 2y, तो मुझे यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पे 4y है, तो मुझे यहाँ पे इसके इक्वल करना है। तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करूँगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा 4y यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो 2x - 2y = 2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको मैं पहले इक्वेशन बनाऊंगी। 2x - 2y - 2 = 0 और इसी को मैं इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 4x हो जाएगा। 2 से 2y को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 4y, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन 3 यहाँ पे आ गई। तो इक्वेशन 3 को अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ऐड मैं किस में करूँगी? इक्वेशन नंबर ये जो हमारी 1 थी उसमें मैं यहाँ पे 1 में यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगी। तो ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे अब आपको जो मेरी न्यू इक्वेशन आई है वो मैं पहले लिखूँगी, ये 3rd इक्वेशन, और उसके नीचे मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करूँगी। अरेंज करूँगी 4x - 4y - 4, और उसके नीचे में सम में से 3x + 4y - 10 को, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ऐड करोगे जब भी आप, तो इसमें साइन चेंज नहीं होगी, नो साइन चेंज का रूल लगेगा यहाँ पे। तो ये आप लर्न कर लेना, क्योंकि आपको किसी सम में आपको सेकेंड इक्वेशन से अगर आप पुट करके इसको सॉल्यूशन करते हो तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन की मेथड यूज़ करते हैं। और जब भी इस टाइप का केस होगा तो उसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन जब भी आप लोगे तो उसमें आपको ऐड करना होगा। और ऐड करने में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जब आपने 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो उसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम
बिल्कुल ध्यान से किए होंगे। तो आपने देखा होगा कि एडिशन जब भी हम करते हैं तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होती है। तो इसलिए मैं 4x में 3x ऐड करूँगी तो मेरा यहाँ पे 7x होगा। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस मेरा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे मेरा हो जाएगा यहाँ पे -14। तो -14 आया यहाँ पे। अब ये आया -7x -14 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं 14 को यहाँ पे राइट साइड में लेकर जाऊंगी तो ये साइन चेंज हो जाएगी, तो ये इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। ये 7x इज इक्वल्स टू 14। तो मुझे यहाँ पे अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको 7 को नीचे 14 के नीचे रख दूंगी, तो डिवाइड करूंगी और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में x को पुट करूँगी। सेकंड इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन नहीं, मेरी यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन में इसको मैं पुट करूँगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरी है यहाँ पे 3x + 4y इक्वल्स टू 10। तो मैंने यहाँ पे 3 को एज इट इज़ रहने दिया और x हटा के मैंने 2 रखा। मेरा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 आया, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, और 4y का 4y सेम रहेगा, 10 का 10 सेम रहेगा। तो यहाँ पे 4y को मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 को मैं इस साइड लेकर जाऊंगी राइट साइड में, तो ये साइन चेंज हो जाएगी। 10 - 6 इज इक्वल्स टू 4 आएगा, तो 4y इज इक्वल्स टू 4। ये y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो इस तरीके से ये y इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अब इसके आंसर जो है वो x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 आ चुका है। 4 का एलिमिनेशन मेथड के बाद आपको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी सम की मैं बता रही हूँ, जो कि एक्सरसाइज 3.4 की ही है और फर्स्ट क्वेश्चन बुक से ही लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होती है कि जब हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस सम को सॉल्यूशन करूँगी। तो हमारा सम जो है लीनियर पेयर यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे 3x + 4y इक्वल्स टू 10। सेकेंड पेयर यहाँ पे गिवन है आपको 2x - 2y इक्वल्स टू 2, जो कि सेकेंड पेयर है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 लूँगी। तो वी गेट इक्वेशन 2 में हमारी 2x - 2y इक्वल्स टू 2 है। तो मैंने उसमें से यहाँ पर x और y को मैंने बाहर निकाल लिया, और जो अपॉन में 2 था और ये जो 2x का 2 है वो अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ पे मेरा ये कट हो गया, तो ये -1 हो गया। x y इक्वल्स टू x - y इक्वल्स टू 1 होगा। -1 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, जो कि मेरी यहाँ पे ये 2 इक्वेशन से ये मैंने दूसरी नई इक्वेशन तैयार की। तो अब मैं इसकी वैल्यू जो है y इक्वल्स टू ये x - 1, ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए अब मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू यहाँ पे x - 1 को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है? 3x + 4y इक्वल्स टू 10। तो 3x जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे, और 4y जहाँ पे है तो y की वैल्यू जो आपकी ये वाली ऊपर वाली जो आई है x - 1, उसमें हम ब्रैकेट में x - 1 को 4 के साथ में लिखूँगी। तो इक्वल्स टू 10 को मैं एज इट इज़ लिखूँगी। उसके बाद अब मैं इसको नीचे सॉल्व करूँगी। तो 3x का 3x ही लेंगे। अब 4 जो है वो ब्रैकेट से दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, x से भी होगा और 1 से भी होगा। तो पहले मैं 4 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x हो जाएगा, और 4 1 जा
4 और बीच में यहाँ पे माइनस की साइन है, वो माइनस की साइन एज इट इज़ आपको रखनी है, इक्वल्स टू 10 का 10। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 7x, और -4 का -4 इक्वल्स टू 10 का 10 एज इट इज़ आपको लेना है। अब ये जो आपका 7x आया है, इस 7x को मैं बाहर निकालूंगी और -4 जो है मैं ये राइट साइड में इसको लेके जाऊंगी तो मेरी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ये, और अगर आपको यहाँ प्लस में होगा तो राइट साइड में जाके माइनस हो जाता है, ये आप बिल्कुल अच्छे से जान चुके हैं। तो 10 + 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14। तो x इज इक्वल्स टू 7 जो है वो डिवाइड बाय 14, तो 14 को मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो मेरा ये x इज इक्वल्स टू 2 आंसर यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। इसके बाद अब मुझे क्या करना है कि जो आपका x का आंसर तो आ चुका है, अब मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 में वापस लेके जाऊंगी। इक्वेशन 2 है मेरी 2x - 2y = 2, तो मैं यहाँ पे x का आंसर जो है मेरा 2 आया है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, -2y का 2y = 2 का 2, 2 × 2 4 और -2y = 4, तो -2, अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2y को मैं बाहर निकालूंगी, -2y = 2 -4, तो आंसर मेरा यहाँ पे आ जाएगा -2, तो 2 को 2 से मैं कैंसिल करूँगी तो मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो अब ये इसका आंसर जो है x = 2 और y = 1 आ चुका है। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही ख़त्म हो गई। तो अब आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद बेल आइकन के साथ। मैं आपको इस चैप्टर के सारे ही वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सब सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी प्रोवाइड करूँगी। ओके बाय, थैंक यू।